भाग 2 अनुभाग 6 226। इसी प्रकार वह कहता है, ऐसे हैं ईश्वर के वचन, सत्यता के साथ हम तेरे प्रति उनका वर्णन करते हैं। किंतु यदि वे ईश्वर तथा उसके वचनों को अस्वीकार करते हैं तो किस प्रकटीकरण के माध्यम से वे विश्वास करेंगे? तू यदि इन वचनों का निहितार्थ ग्रहण करे तो तू इस सत्य को पहचान लेगा कि ईश दूतों से बड़ा कोई प्राकट्य कभी प्रकट नहीं किया गया है, और उनके प्रकटित शब्दों के साक्ष्य से बढ़कर सामर्थ्यवान कोई साक्ष्य पृथ्वी पर कभी नहीं दिखाई दिया है। नहीं, उसके सिवा जो वह प्रभु तेरा परमेश्वर चाहता है, कोई अन्य साक्ष्य इस साक्ष्य से कभी बढ़कर नहीं हो सकता। 227। एक अन्य स्थान पर वह कहता है, शोक प्रत्येक असत्यवादी पापी के लिए जो उसके प्रति पाठ किए ईश वचनों को सुनता है और तदुपरांत मानो उसने उनको सुना ही नहीं, गर्व भरे तिरस्कार का हठ करता है। उसे एक वेदनापूर्ण दंड की बात बतला दो। इस वचन में छिपे अर्थ अकेले ही सबको जो आकाश और पृथ्वी पर है संतुष्ट करते हैं, यदि लोग अपने प्रभु के वचनों पर विचार करें, क्योंकि तू सुनता है कि लोग कैसे उस दिवस में दिव्यतः प्रकटित वचनों की तिरस्कार पूर्वक उपेक्षा करते हैं, मानो वे सभी चीजों में सबसे निकृष्ट हो, और फिर भी इन वचनों से बड़ी कोई चीज कभी प्रकट नहीं हुई है, न कभी दुनिया में प्रकट होगी। उनसे कहो, हे असावधान लोगों, तुम वही करते हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने एक बीते युग में किया था। अपनी निष्ठाहीनता के वृक्ष से जो फल उन्होंने पाए वही तुम पाओगे। शीघ्र ही तुम अपने पूर्वजों के निकट पहुंचोगे और उनके साथ तुम नारकीय अग्नि में निवास करोगे, एक कुत्सित निवास स्थान, अत्याचारियों का निवास स्थान। 228। फिर एक और स्थान पर वह कहता है, जब वह हमारी किसी आयत से परिचित हो जाता है तो वह उसका उपहास करने की ओर प्रवृत्त होता है। एक लज्जाजनक दंड उनके लिए है। लोगों ने ठिठोली करते हुए यह कहकर मंतव्य प्रकट किया, तुम एक अन्य चमत्कार करो और हमें एक अन्य चिन्ह दो। एक ने कहा, आकाश का एक हिस्सा अब हमारे ऊपर गिराओ, और दूसरे ने, तेरे समक्ष यदि यह सत्य हो तो आकाश से हमारे ऊपर पत्थरों की वर्षा करो। जैसे इज़राइल के लोग मूसा के समय पृथ्वी की अधम वस्तुओं से आकाश की रोटी की अदला बदली करते थे, उसी प्रकार इन लोगों ने अपनी मलिन, अपनी पापपूर्ण और अपनी व्यर्थ इच्छाओं से दिव्यतः प्रकटित आयतों के आदान प्रदान का प्रयास किया है। इसी प्रकार आज के दिन तू देखता है कि यद्यपि आध्यात्मिक अवलंबन दिव्य दयालुता के आकाश से अवतरित हुआ है और उसकी स्नेहिल सौजन्यता के मेघों से और समस्त अस्तित्व के प्रभु के आदेश से उसकी फुहार बह रही है, जीवन के सागर रूपी हृदय के रिजवान में लहला रहे हैं, फिर भी श्वानों की भांति क्षुधातुर ये लोग सड़े गले मांस के चतुर्दिक एकत्र हो गए हैं और खारे झील के ठहरे जल से संतुष्ट हो गए हैं। कृपालु प्रभु, कैसा विचित्र है इन लोगों का व्यवहार। वे मार्गदर्शन के लिए शोरगुल करते हैं, जबकि जो समस्त वस्तुओं का मार्गदर्शन करता है और उसकी पताकाएं पहले से ही फहराई जा चुकी हैं, वह ज्ञान की अस्पष्ट गूढ़ताओं में उलझे हैं, जबकि वह जो सारे ज्ञान का सार है सूर्य सदृश्य प्रकाशमान हो रहा है। सूर्य को वे अपनी स्वयं की आंखों से देख रहे हैं, फिर भी उसके प्रकाश के प्रमाण के लिए उस समुज्ज्वल प्रभामंडल से प्रश्न करते हैं। बासंती बौछारों को वे अपने पर बरसता देख रहे हैं, फिर भी उस अनुकंपा का एक साक्ष्य तलाशते हैं। सूर्य का प्रमाण उसका प्रकाश है जो प्रकाशित होता है और समस्त वस्तुओं पर छा जाता है। बौछार का प्रमाण उसकी अनुकंपा है जो जीवन परिधान से विश्व को संपन्न तथा नवीकृत करती है। हां, दृष्टिहीन लोग सूर्य से उसकी ऊष्मा के अतिरिक्त कोई बोध नहीं ले सकते और ऊसर भूमि दयालुता की बौछारों का कोई अंश लाभ नहीं पा सकती है। विस्मय मत करो यदि कुरान में अनास्थावान लोग अक्षरों की पहचान के अतिरिक्त कोई बोध नहीं करते हैं, क्योंकि अंधे लोग सूर्य में ताप के अतिरिक्त कुछ नहीं महसूस कर पाते हैं। 229।
एक अन्य लेखांश में वह कहता है, जब हमारी स्पष्ट आयत पढ़कर उनको सुनाई जाती है, तब उनका एकमात्र तर्क यह होता है, यदि तुम सत्य बोलते हो तो हमारे पूर्वजों को वापस लाओ। देखो, सब पर समान रूप से बरसने वाली दयालुता की इन विभूतियों से उन्होंने कैसे मूर्खतापूर्ण साक्ष्य चाहे हैं। उन्होंने उन वचनों पर आक्षेप किया जिनका एक अकेला अक्षर आसमानों तथा पृथ्वी की सृष्टि से महत्तर है, और जो स्वार्थ तथा कामना की घाटी के मृतकों को आस्था की चेतना से जीवंत करते हैं, और यह कहते हुए कोलाहल मचाया, हमारे पूर्वजों को उनकी समाधियों से शीघ्र बाहर लाकर दिखलाओ। ऐसा दुराग्रह और गर्व उन लोगों का था। इन आयतों में प्रत्येक संसार के मानव समूहों के लिए एक अचूक साक्ष्य और उसके सत्य का एक महिमा मंडित प्रमाण है। उनमें प्रत्येक सत्यतः समस्त मानव जाति को संतुष्ट करता है, यदि तू ईश्वरीय आयतों का चिंतन करे। उपर्युक्त आयत में रहस्यों के मोती छिपे पड़े हैं। चाहे जो व्याधि हो, जो चिकित्सा वह प्रस्तुत करता है, वह कभी विफल नहीं हो सकती है। 230। जो यह मानते हैं कि ग्रंथ और उसके वचन सामान्य जनों के लिए कदापि एक साक्ष्य नहीं हो सकते, उनके निरर्थक विवाद पर ध्यान मत दो, क्योंकि वे न तो उनके अर्थ ग्रहण करते हैं और न उसके मूल्य की सराहना करते हैं। फिर भी पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए ईश्वर का अचूक साक्ष्य कुरान के अतिरिक्त दूसरा अन्य कुछ नहीं है। यदि वह मनुष्यों की समझ के परे होती तो वह समस्त लोगों के लिए एक सार्वभौम साक्ष्य कैसे घोषित हो सकती थी। यदि उनका विवाद सत्य हो तो फिर किसी की अपेक्षा नहीं होगी, न ईश्वर को जानना ही उनके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि दिव्य सत्ता का ज्ञान उसके ग्रंथ के ज्ञान से बढ़कर है और सामान्य लोगों में उसे समझने की क्षमता नहीं होगी। 231। ऐसा वाद विवाद पूर्णतया मिथ्या तथा अस्वीकार्य है। यह पूरी तरह गर्व तथा अहंकार के परिणाम स्वरूप होता है। इसका उद्देश्य लोगों को दिव्य कृपा के रिजवान से भटकाना और लोगों पर अपने अधिकार की लगाम कसना है। फिर भी ईश्वर की दृष्टि में ये सामान्य लोग अपने धार्मिक नेताओं से असीमित रूप से श्रेष्ठ और उच्च हैं, जो उस एक सत्य परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। उसके शब्दों की समझ और आकाश के पक्षियों के स्वरों की बोधगम्यता किसी प्रकार मानवीय ज्ञान पर निर्भर नहीं है। वह हृदय की शुद्धता, आत्मा की पावनता तथा चेतना की स्वतंत्रता पर पूर्णतया निर्भर है। यह साक्ष्य उनके द्वारा दिया गया है जो आज विद्या के स्वीकृत मानकों के एक शब्द मात्र से रहित होते हुए भी ज्ञान की उच्चतम पीठिकाओं के अधिकारी हैं, और उनके हृदय का उपवन दिव्य कृपा की बौछारों के जरिए विवेक के गुलाबों तथा समझ के बहुरंगी पुष्पों से सुसज्जित हैं। हृदय के सच्चे जनों के लिए यह उत्तम है कि सामर्थ्यशाली दिवस के प्रकाश में उनका अंश है। 232। इसी तरह वह कहता है, वे जो ईश्वर की आयतों और उससे मिलने का विश्वास नहीं करते, वे मेरी दयालुता से ना उम्मीद होंगे और उन्हें कष्टप्रद सजा मिलेगी। इसी तरह वे कहते हैं, क्या हम एक दीवाने कवि के लिए अपने देवताओं को त्याग देंगे? इस वचन का अर्थ स्पष्ट है। वचनों के प्रकट किए जाने के पश्चात उन्होंने जो आकलन किया उसे देखो। उन्होंने उसे एक कवि कहा, परमेश्वर के वचनों पर आक्षेप किया और यह कहकर चित्कार कर उठे। उसके ये शब्द प्राचीन ईशदूतों द्वारा कही कथाओं पर आधारित है। इससे उनका तात्पर्य था कि जिन वचनों को प्राचीन अवतारों ने कहा है, उन्हीं को मोहम्मद ने संग्रहित कर ईश्वर का वचन कहा है। 233। इसी भांति इस दिवस में तूने लोगों को इस प्रकटीकरण पर वैसा ही दोषारोपण करते सुना है। वे कहते हैं, उसने ये वचन प्राचीन शब्दों से संकलित किए हैं, अथवा ये वचन बनावटी हैं। व्यर्थ और अहंकारी हैं ये कथन, निम्न है उनकी दशा और स्थान। 234। उन अस्वीकृतियों तथा भर्त्सनाओं के पश्चात जिनको उन्होंने कहा और जिनका हमने उल्लेख किया है, उन्होंने यह कहकर विरोध जताया, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मूसा तथा ईसा के बाद किसी भी स्वतंत्र ईशदूत को दिव्य प्रकटीकरण के विधानों को
समाप्त करने का अधिकार नहीं है। नहीं, जिसे प्रकट होना है वह आवश्यक रूप से उस विधान को पूर्ण करेगा। इस पर समस्त दिव्य प्रकरणों का सूचक इस सत्य की साक्षी देता है कि उस सर्व दयामय की कृपा का प्रवाह कभी रुका नहीं है। यह वचन प्रकट किया गया है। यूसुफ तुम्हारे पास इससे पहले स्पष्ट प्रतीक लेकर आया, लेकिन जिस संदेश को लेकर वह तुम्हारे पास आया, तुमने उस पर संदेह करना बंद नहीं किया। अंततः जब वह मर गया तो तुमने कहा, ईश्वर किसी प्रकार से उसके पश्चात संदेशवाहक नहीं भेजेगा। इस प्रकार परमात्मा उसे सही राह से विमुख कर देता है जो आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं और शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। अतः इस वचन से समझ लो और निश्चित रूप से जान लो कि प्रत्येक युग के लोगों ने ग्रंथ के एक शब्द से जुड़कर ऐसे व्यर्थ तथा असंगत कथन विवाद करते हुए कहे हैं कि संसार में पुनः कोई ईशदूत प्रकट नहीं किया जाएगा। जैसा कि ईसाई धर्मोपदेशकों ने गॉस्पेल के जिस वचन का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, उसे दृढ़ता से थामे हुए यह समझाने का प्रयास किया है कि गॉस्पेल का नियम किसी भी समय रद्द नहीं किया जाएगा और कोई स्वतंत्र ईशदूत पुनः प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक वह गॉस्पेल के नियम की पुष्टि नहीं करता है। अधिकांश लोग इस आध्यात्मिक रोग से पीड़ित हो गए हैं। 235। जैसा कि तू देखता है कि कुरान के लोगों ने कैसे प्राचीन लोगों की तरह अंतिम पैगंबर शब्दों से अपनी आंखों पर पर्दा पड़ने दिया है, फिर भी वे स्वयं इस आयत की साक्षी देते हैं। कोई उसकी व्याख्या नहीं जानता है सिवा ईश्वर के और उनके जो समस्त ज्ञान से सुसंस्थापित हैं। जब वह समस्त ज्ञान में सुस्थापित है, जो उसकी आत्मा रहस्य तथा सार है, उसे प्रकट करता है, जो उसकी कामना के रंच मात्र से विलग होते हैं, तो वे बुरी तरह उसका विरोध करते हैं और निर्लज्जता पूर्वक उसे अस्वीकार करते हैं। इनको तूने पहले भी सुना और देखा है। ऐसे कर्म और शब्द धर्म के नेताओं द्वारा भड़काए गए हैं, जो किसी ईश्वर की नहीं बल्कि अपनी ही कामना की उपासना करते हैं, जो किसी के नहीं बल्कि भौतिक संपदा के भक्त हैं, जो शिक्षा के गहन आवरणों में लिपटे हैं और जो उसकी अस्पष्टताओं में फंसकर भूल के मरुस्थलों में खो गए हैं। जैसा कि अस्तित्व के प्रभु ने स्पष्ट रूप से घोषित किया है, तू क्या सोचता है जिसने अपनी वासनाओं का एक ईश्वर बना लिया हो और जिससे परमात्मा एक ज्ञान के जरिए भूल कराता हो और जिसके कान तथा जिसका हृदय उसने बंद कर दिया हो और जिसकी दृष्टि पर उसने एक पर्दा डाल दिया है। ईश्वर द्वारा उसकी अस्वीकृति के पश्चात कौन किसी को ऐसे मार्ग दिखाएगा? तब क्या तुझे चेतावनी नहीं दी जाएगी? 236। यद्यपि जिससे परमात्मा एक ज्ञान के जरिए भूल कराता है का बाह्य तात्पर्य यही है जो प्रकट किया गया है, फिर भी हमारे लिए यह युग के उन धर्मोपदेशकों को संकेतित करता है जो ईश्वर के सौंदर्य से विमुख हो गए हैं और जिन्होंने अपने स्वयं के मनोरथों तथा इच्छाओं से निर्मित अपने ही ज्ञान से जुड़े रहकर ईश्वर के दिव्य संदेश तथा प्रकटीकरण की निंदा की है। कहो, वह एक महत्वपूर्ण संदेश है जिससे तुम दूर भागते हो। इसी प्रकार वह कहता है, और जब हमारी आयतें उनके समक्ष पढ़ी जाती हैं तो वे कहते हैं, यह महज एक मनुष्य है जो तुम्हारे पूर्वजों की आराधना से तुमको विमुख कर देना चाहता है। और वे कहते हैं, यह एक गढ़े हुए झूठ की अपेक्षा अन्य कुछ भी नहीं है। 237। ईश्वर की पवित्र वाणी सुनो और उसकी मधुर तथा अनश्वर स्वर लहरी पर ध्यान दो। देखो कैसे उसने उनको दृढ़ चेतावनी दी है जिन्होंने ईश्वर के वचनों को अस्वीकार किया है और उनको त्याग दिया है जिन्होंने उसके पवित्र वचनों को नकारा है। विचार करो, लोग दिव्य उपस्थिति के कौसर से कितनी दूर भटक गए हैं और उस निर्मल सौंदर्य के सम्मुख आध्यात्मिक रूप से उन आश्रयहीनों की निष्ठाहीनता तथा अहंकार कितना कष्टप्रद रहा है। यद्यपि प्रेमल सौजन्य तथा अनुकंपा के उस सार ने उन क्षणभंगुर प्राणियों को अनश्वरता के क्षेत्र में प्रवेश कराया और उन निराक्षित आत्माओं का सच्ची संपदा की पावन सरिता की ओर मार्गदर्शन किया,
फिर भी कुछ ने उन समस्त प्राणियों के प्रभु पर ईश निंदक होने का आरोप लगाया। अन्य लोगों ने उस पर वह व्यक्ति जो लोगों को आस्था और सच्चे विश्वास के मार्ग से रोकता है होने का आरोप लगाया, और कुछ दूसरों ने उसे उन्मत्त घोषित किया। 238। इसी प्रकार तो इस दिवस में देखता है कि कैसे निम्न कोटि के दोषारोपणों के साथ उन्होंने अमरत्व के रत्न पर धावा बोला है, और कैसे अकथनीय अत्याचारों से उसको लाद दिया है जो विशुद्धता का स्रोत है। यद्यपि ईश्वर ने अपने संपूर्ण ग्रंथ में और अपनी पवित्र तथा अमर पाती में उनको चेतावनी दी है, जो प्रकटित वचनों को नकारते हैं तथा उनका परित्याग करते हैं, और उनके लिए जो उन्हें स्वीकारते हैं अपनी कृपा घोषित की है। फिर भी उन असंख्य मिथ्या आक्षेपों को देखो जो उन्होंने ईश्वर की शाश्वत पावनता के नूतन आकाश से प्रकटित किए गए वचनों के विरुद्ध किए। यह इस तथ्य के बावजूद कि किसी आंख ने कृपा का इतना महान प्रवाह नहीं देखा है, न किसी कान ने स्नेहिल सौजन्यता के ऐसे प्रकटीकरण के बारे में सुना है। ऐसी कृपा तथा प्रकटीकरण प्रस्तुत किए गए हैं कि प्रकटित वचन सर्व कृपालु की दयालुता के मेघों से बरसती बासंती फुहारों की भांति दिखाई दिए हैं। स्थिरता से संपन्न ईश दूतों में जिनकी उच्चता तथा महिमा सूर्य के सदृश प्रकाशित है, प्रत्येक को एक ग्रंथ से सम्मानित किया गया है जिसे सभी ने देखा है, और जिसके वचनों को समुचित रूप से निश्चित किया गया है। जबकि वे वचन जो दिव्य दयालुता के इस मेघ से बरसे हैं इतने अधिक हैं कि अभी तक कोई उनकी संख्या का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं हुआ है। कोई 20 ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, अनेक अभी भी हमारी पहुंच से परे हैं, कितने ही लूट लिए गए हैं और शत्रु के हाथों में जा पड़े, उनके विषय में कोई नहीं जानता। 239। हे भ्रात, हम अपने नेत्र खोलें, उनके शब्द पर चिंतन करें और ईश्वर अवतारों की अक्षयदायी छाया को तलाशे, ताकि संयोग से हम ग्रंथ के अचूक परामर्शों से चेतावनी पा सके और पवित्र पातियों में उल्लेखित उपदेशों पर ध्यान दे, ताकि हम पदों के प्रकटकर्ता पर आक्षेप न लगा सके, ताकि हम पूरी तरह उसके धर्म के प्रति अपने को अधीन कर सके और संपूर्ण हृदय से उसके नियम को अपना सके, जिससे शायद हम उसकी दया के दरबार में प्रवेश प्राप्त कर लें और उसकी कृपा के सागर तटों पर निवास करने लगे। वह वस्तुतः अपने सेवकों के प्रति दयालु और क्षमाशील है। 240। और इसी प्रकार वह कहता है, कहो हे ग्रंथ के लोगों, क्या तुम हमें इसलिए अस्वीकार करते हो कि हम परमात्मा में विश्वास करते हैं और उसमें जिसे उसने हमारे लिए अवतरित किया है और जिसे उसने पूर्व काल में भेजा है, क्योंकि तुम में से अधिकांश बुराई के कर्ता धर्ता हैं। कितने स्पष्ट रूप से यह आयत हमारे प्रयोजन को प्रकट करती है और कितनी स्पष्टता से यह ईश्वर के पदों के साक्ष्य का सत्य प्रदर्शित करती है। यह पद ऐसे समय प्रकट किया गया था जब इस्लाम पर नास्तिकों ने शब्दों से आक्रमण किया था और उसके अनुयायियों पर अविश्वासी होने का आरोप लगाया था, जब मोहम्मद के साथियों पर ईश्वर को अस्वीकार करने और एक मिथ्यावादी मायावी के अनुयायी होने का दोषारोपण किया था। अपने प्रारंभिक दिनों में जब इस्लाम बाहर से देखने पर प्राधिकार और शक्ति से विहीन था, ईशदूत के मित्र जो ईश्वर की ओर अभिमुख हुए थे, जहां कहीं गए उन्हें सताया गया, पीड़ित किया गया, पत्थर मारे गए और कलंकित किया गया। ऐसे ही समय यह आशीर्वादित वचन दिव्य प्रकटीकरण के आकाश से अवतरित किया गया। उसने एक अखंडीय साक्ष्य प्रकट किया और एक अचूक मार्गदर्शन का प्रकाश दिया। मोहम्मद के साथियों को उसने नास्तिकों तथा मूर्ति प्रजकों के प्रति निम्नांकित घोषणा करने के लिए निर्देशित किया। तुम हम पर अत्याचार और उपद्रव करते हो, और फिर भी हमने क्या किया है? हमने ईश्वर में और मोहम्मद की वाणी के जरिए हमारे लिए अवतरित पदों में और जो प्राचीन ईशदूतों पर अवतरित हुए थे उनमें विश्वास किया है। इसका तात्पर्य यह है कि उनका एकमात्र अपराध यह था कि मोहम्मद पर अवतरित हुए ईश्वर के नवीन तथा
अद्भुत वचन को पहचान लेना, साथ ही वे वचन जो प्राचीन ईशदूतों द्वारा प्रकट किए गए थे, वे सभी वचन ईश्वर के थे और उनका सत्य स्वीकारना तथा अंगीकार करना, यही साक्ष्य उस दिव्य सम्राट ने अपने सेवकों को सिखाया है। 241। इस दृष्टि से लोगों के लिए इन नव प्रकटित आयतों पर, जिन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों को आच्छादित कर लिया है, दोषारोपण करना और अपने को सच्चे विश्वास के धारक मानना क्या उचित है? अपेक्षाकृत क्या उन्हें उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए जिसने इन आयतों को प्रकट किया है, उस प्रमाण का विचार करते हुए जिसे उसने स्वयं स्थापित किया है? वह उनको सच्चा विश्वासी कैसे नहीं मान पाया जिन्होंने इस सत्य की साक्षी दी है? यह बात उससे दूर है कि वह अपनी दयालुता के द्वार से उनको लौटा दे, जिन्होंने दिव्य पदों के सत्य की ओर उन्मुख होकर उन्हें अंगीकार किया है, अथवा वह उन्हें धमकाए जो उसके निश्चित साक्ष्य से जुड़े हैं। वह वस्तुतः सत्य को अपनी आयतों के जरिए स्थापित करता है और अपने प्रकटीकरण को अपने वचनों से पुष्टि प्रदान करता है। सत्य ही वह शक्तिशाली, संकट में सहायक, सर्वशक्तिमान है। 242। और इसी प्रकार वह कहता है, हमने यदि तेरे निमित्त कागज पर लिखी एक पुस्तक अवतरित की होती और यदि वे उसे अपने हाथों से स्पर्श करते, तो उन नास्तिकों ने निश्चय ही कहा होता, यह कुछ नहीं बल्कि स्पष्ट जादू है। कुरान के अधिकांश वचन इस विषय के सूचक हैं। संक्षेप के निमित्त ही हमने केवल इन वचनों का उल्लेख किया है। विचार करो कि क्या संपूर्ण ग्रंथ में इन वचनों के अतिरिक्त कोई अन्य चीज उसके सौंदर्य के प्राकट्यों की पहचान के मानक रूप में स्थापित हुई है, जिससे लोग जुड़ सके और ईश्वर अवतारों को अस्वीकार कर सके? इसके विपरीत प्रत्येक उदाहरण में उसने उनको अग्नि की धमकी दी है, जो जैसा पहले दिखलाया गया है वचनों को अस्वीकार करते हैं और उन पर आक्षेप करते हैं। 243। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उठे और हजारों पद, पांतियां, रचनाएं तथा प्रार्थनाएं प्रकट करे जिनमें कोई भी किसी विद्यार्जन के जरिए प्राप्त नहीं की गई हो, तो कौन सा बहाना उन लोगों को उचित ठहराएगा जो उन्हें अस्वीकार करते हैं और अपने को उसकी कृपा शक्ति से वंचित करते हैं? जब एक बार उसकी आत्मा ने आरोहण कर लिया है और अपनी विषादपूर्ण काया से दूर हो गई है, तो वे क्या उत्तर दे सकेंगे? क्या वे अपने को यह कहकर सत्य सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, हम किसी एक पारंपरिक कथन से जुड़े रहें और उसकी शाब्दिक परिपूर्णता न देखकर हमने दिव्य प्रकटीकरण के मूर्तिमंत स्वरूपों के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाए और ईश्वर के नियम से दूरी बनाए रखी? क्या तूने सुना नहीं है कि क्यों कुछ ईशदूत निष्ठा से संपन्न ईशदूत की उपाधि से विभूषित किए गए हैं? इसके कारणों में उनके प्रति एक ग्रंथ का प्रकटीकरण था, और फिर भी वचनों के बहुतेरे ग्रंथों के प्रकटकर्ता तथा लेखक के प्रति इन लोगों की अस्वीकृति और उसके कथनों का अनुसरण उचित कैसे माना जाएगा, जिन्होंने मूर्खतापूर्वक मनुष्यों के हृदयों में संदेह के बीज बोए हैं और जो शैतान की तरह लोगों को अधपतन तथा भूल के मार्गों में ले जाने के लिए उठे हैं। इसके अतिरिक्त हमें आश्चर्य होता है कि क्या ये लोग ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी पवित्र श्वास से दूर रहे हैं और उसे अस्वीकार किया है, जिससे काश वे जुड़ पाते उसके मुखड़े के अतिरिक्त जिसके मुखमंडल की ओर वे उन्मुख हो पाते। हां, सभी को स्वर्गों में एक निवास स्थान प्राप्त है जिसकी ओर वे मुड़ते हैं। हमने तुझे ये 2 मार्ग दिखाए हैं, जिसे तू चुने उस मार्ग पर चल। यही सचमुच सत्य है और सत्य के अलावा मात्र 2 शेष रहता है। 244। इस प्रकटीकरण का सत्य दर्शाने वाले प्रमाणों में यह है कि प्रत्येक युग तथा धर्म काल में जब कभी वह अदृश्य सार अपने अवतार के स्वरूप में प्रकट हुआ, कुछ अज्ञात और सांसारिक उलझनों से अनासक्त आत्माएं ईशदूत के सूर्य तथा दिव्य मार्गदर्शन के चंद्र से प्रकाश चाह और दिव्य उपस्थिति भी प्राप्त की। इसी कारण उस युग के धर्मोपदेशक तथा धन दौलत वाले इन लोगों से घृणा करते थे और उनका तिरस्कार करते थे, जैसा कि
जिन्होंने भूल की उनके संबंध में उसने प्रकट किया है। तब उसके लोगों के प्रमुखों ने कहा, जो विश्वास नहीं करते थे, हम तुझ में अपने जैसा ही एक मनुष्य देखते हैं, और हम जल्दी में निर्णय लेने वाले अपने तुच्छतम लोगों के अतिरिक्त किसी को नहीं देख रहे हैं जिसने तेरा अनुसरण किया हो। नहीं, हम तुम्हें मिथ्यावादी मानते हैं। उन्होंने उन पवित्र प्राकट्यों पर आक्षेप किए और यह कहकर विरोध किया, हमारे बीच तुच्छ जनों के अतिरिक्त किसी ने तुम्हारा अनुसरण नहीं किया है, उन्होंने जो किसी प्रकार से ध्यान दिए जाने के पात्र नहीं हैं। उनका लक्ष्य यह दिखाना था कि विद्वानों, धनवानों और यशस्वी जनों में किसी ने उनमें विश्वास नहीं किया। इस और ऐसे ही प्रमाणों द्वारा उन्होंने उसके, जो सत्य के सिवा कुछ नहीं कहता है, झूठ को दर्शाने का प्रयास किया। 245। तथापि इस अत्यंत दिदीप्यमान धर्म काल में, इस सर्वाधिक सामर्थ्यशाली सर्वोच्चता में प्रकाशित धर्मपदेशकों की, उत्कृष्ट विद्या विशारदों की, परिपक्व प्रज्ञावानों की एक संख्या ने उसके दरबार में प्रवेश पाया है, उसकी दिव्य उपस्थिति के प्याले का रसपान किया है और उसकी परम उत्कृष्ट कृपा के सम्मान से सुशोभित हुए हैं। उन्होंने उस परम प्रियतम के लिए संसार का और जो कुछ उसमें है सबका त्याग किया है। हम उनमें से कुछ नामों का उल्लेख करेंगे ताकि शायद दुर्बल हृदय जनों को इससे शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। 246। उनमें थे मुल्ला हुसैन, जिन्होंने दिव्य प्रकटीकरण के सूर्य से ओजस्वी भव्यता को प्राप्त किया। वह न होते तो ईश्वर अपनी दया की पिठिका पर स्थापित न हुआ होता, न शाश्वत भव्यता के सिंहासन पर आरूढ़ हो पाता। उनके बीच थे सैयद याहया, अपने युग की विलक्षण तथा अद्वितीय विभूति, मुल्ला मोहम्मद अली जंजानी, मुल्ला अली बस्तामी, मुल्ला सैयद बार फरोशी, मुल्ला नेमतुल्लाह माजिंदरानी, मुल्ला यूसुफ आर्दिबिली, मुल्ला मेहदी खुई, सैयद हुसैन तुर्शिजी, मुल्ला मेहदी कंदी, मुल्ला बाकिर, मुल्ला अब्दुल खालिफ यजदी, मुल्ला अली बरकानी और अन्य, संख्या में लगभग 400, जिनके नाम ईश्वर की रक्षित पाती पर अंकित है। 247। इन सब को दिव्य प्रकटीकरण के उस सूर्य के प्रकाश से मार्गदर्शन मिला। सबने उसके सत्य को स्वीकार किया और अपनाया। ऐसी थी उनकी आस्था कि उनमें अधिकांश ने अपनी भौतिक संपदा तथा बंधु बांधवों तक का त्याग कर दिया और उस सर्व शोभायमान की सत्कृपा से जा लगे। अपने परम प्रियतम के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अपना सर्वस्व उसके पथ में समर्पित कर दिया। उनके वक्ष शत्रु की बर्छियों का लक्ष्य बने और उनके सरों ने अधार्मिकों के भालों को अलंकृत किया। कोई भूमि नहीं बची जिसने अनासक्ति के इन साकार स्वरूपों का रक्तपान नहीं किया, और कोई तलवार नहीं जिसने उनकी गर्दनों पर आघात नहीं किया। उनके कर्म ही उनके शब्दों के सत्य की साक्षी देते हैं। इन पवित्र आत्माओं का साक्ष्य जो अपने जीवन अपने प्रियतम हेतु अर्पित करने के लिए इतनी भव्यता से उठे कि सारा संसार उनके बलिदान के ढंग से चकित रह गया। क्या यह इस दिवस के लोगों को संतुष्ट नहीं करता है? क्या यह उनकी निष्ठाहीनता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, जिन्होंने एक अमान्य वस्तु के लिए अपनी आस्था से छल किया, जो कुछ नष्ट हो जाने वाला है उनके लिए अमरत्व का सौदा किया, खारे पानी के स्रोतों के लिए दिव्य उपस्थिति के कौसर का परित्याग कर दिया, और जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य दूसरों की संपत्ति को हड़पना रहा है। जैसा कि तू देखता है कि किस प्रकार वे सब संसार के आडंबरों में व्यस्त रहे और उससे दूर भटक गए हैं, जो है सर्वोच्च सर्वस्वामी। 248। न्यायनिष्ठ बनो। क्या उनका साक्ष्य स्वीकार्य और ध्यान देने योग्य है, जिनके कर्म उनके शब्दों के अनुकूल है, जिनका बाह्य अस्तित्व उनके आंतरिक जीवन के अनुरूप है? मन उनके कर्मों पर व्याकुल हो जाता है और आत्मा उनके धैर्य तथा सहनशीलता से चकित हो जाती है। अथवा इन निष्ठाहीन आत्माओं का साक्ष्य स्वीकार्य है, जो स्वार्थपूर्ण कामना की श्वास के अतिरिक्त कोई श्वास नहीं लेते हैं।
और जो अपने निकम्मे मनोरथों के पिंजड़े में कैद है। अंधकार के चमगादड़ों की भांति वे संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का पीछा करने के अतिरिक्त अपने पलंग से अपने सिर नहीं उठाते और अपने अधम जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के श्रम के अतिरिक्त रात भर कोई विश्राम नहीं पाते। अपनी स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों में डूबकर वे दिव्य आदेश को भूल बैठे हैं। दिन के समय वे अपनी पूरी आत्मा से सांसारिक लाभों के पीछे जी तोड़ परिश्रम करते हैं और रात्रि काल में उनका काम अपनी दैहिक कामनाओं को संतुष्ट करना होता है। किस नियम अथवा मानक ने ऐसी शूद्र आत्माओं के निषेधों से जुड़ने को और उनकी आस्था की अवहेलना को, जिन्होंने ईश्वर की सुप्रसन्नता के लिए अपना जीवन और संपदा, अपनी ख्याति और कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान त्याग दिया, उचित ठहराया जा सकेगा? 249। क्या शहीदों के शहजादे के जीवन की घटनाएं समस्त घटनाओं में महत्तम उनके सत्य का सर्वोच्च साक्ष्य नहीं मानी गई? क्या प्राचीन लोगों ने उन घटनाओं को अभूतपूर्व नहीं कहा? क्या उन्होंने यह नहीं माना कि सत्य के किसी प्राकट्य ने कभी ऐसी अटलता, ऐसी अपूर्व भव्यता नहीं दिखलाई है? और फिर भी उनके जीवन का यह प्रसंग उसी तरह आरंभ होकर जैसा वह प्रभात काल में हुआ था, उसी मध्याह्न तक समाप्त हो गया, जबकि इन पावन प्रकाशों ने 18 वर्षों तक वीरता पूर्वक सभी ओर से उन पर बरसने वाली वेदनाओं की बौछारें सही हैं। किस प्रेम, किस भक्ति भाव से, कैसे उल्लास और पवित्र आनंद से उन्होंने अपने जीवन उस सर्व भव्य के मार्ग में अर्पित कर दिए। सभी इस सत्य के साक्षी हैं और फिर भी वे इस धर्म प्रकाशन को महत्वहीन कैसे कह सकते हैं? क्या किसी युग ने इतनी गतिशील घटनाएं देखी है? यदि वे साथ ही ईश्वर के सच्चे सेवक नहीं हैं, तो और किसे इस नाम से पुकारा जाएगा? क्या ये साथी शक्ति या भव्यता के खोजी रहे हैं? क्या उन्होंने कोई अन्य कामना की है? अपने तमाम अद्भुत साक्ष्यों तथा अनोखे कार्यों वाले ये साथी यदि झूठे हैं, तो फिर अपने लिए सत्य का दावा करने योग्य कौन है? मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, उनके कर्म ही धरती के समस्त लोगों के लिए पर्याप्त साक्ष्य तथा आकट्य प्रमाण है। यदि मनुष्य दिव्य प्रकटीकरण के रहस्यों पर अपने हृदयों में विचार करे और जो अन्यायपूर्वक कार्य करते हैं, वे शीघ्र ही उस परिणाम को जानेंगे जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 250। इसके अतिरिक्त सच और झूठ का चिह्न ग्रंथ में निर्देशित तथा निर्धारित है। इस दिव्यतः निर्धारित कसौटी से सभी मनुष्यों के दावे तथा कपट अवश्य ही परखे जाने की आवश्यकता है, जिससे सत्यनिष्ठों को जाना और धूर्तों से पृथक किया जा सके। यह कसौटी इस वचन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। मृत्यु की कामना करो यदि तुम सच्चे मनुष्य हो। असंदिग्ध निष्ठा के इन शहीदों का विचार करो, जिनकी सच्चाई ग्रंथ के स्पष्ट मूल पाठ का साक्ष्य देती है, और जिन सभी ने, जैसा तूने देखा है, अपने जीवन, अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है और स्वर्ग के सर्वोन्नत लोकों के लिए आरोहण किया है। इस सर्व प्रधान और भव्य प्रकटीकरण के सत्य के इन अनासक्त तथा उदात्त अस्तित्व के साक्ष्य को अस्वीकार करना और उन आक्षेपों को स्वीकार्य मानना क्या उचित है जो इस देदीप्यमान प्रकाश के विरुद्ध इस आस्थाहीन जन समुदाय द्वारा लगाए गए हैं, जिन्होंने स्वर्ण के लिए अपनी आस्था त्याग दी है और नेतृत्व के लिए जिन्होंने उन पर दोषारोपण किए हैं, जो समस्त मानव जाति का प्रथम नायक है। ऐसा हुआ है, यद्यपि उनका चरित्र सभी लोगों के सामने अप्रकट है। लोगों ने उनको उन लोगों के रूप में पहचान लिया है जो किसी प्रकार अपने क्षणिक प्राधिकार का एक कण या एक उपाधि ईश्वर के पवित्र धर्म के निमित्त नहीं छोड़ेंगे। कितना ही अल्प हो उनका जीवन, उनकी संपदा और अन्य चीजें।